हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे सेफ ट्रैवल जर्नी किसे माना जाता है? जी हाँ, ट्रेन या बस नहीं, ये है आपका प्लेन। हवाई जहाज में जाने से कुछ लोग डरते हैं, लेकिन हवाई जहाज ही सबसे सेफ माना जाता है। लेकिन आज हम आपको इसी प्लेन यानी कि हवाई जहाज से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आखिर किस वजह से आपको एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले बुलाया जाता है। आखिर क्या वजह है कि आपको सबसे अच्छे इंसान की तरह बिहेव करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी फटाफट कर ही लीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्या वजह है कि जब भी आप एकदम हीरो बन के एयरपोर्ट पे जाते हैं और आपने अपने बैग या सूटकेस को लॉक किया होता है तो आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग आपको देख के हंसने लग जाते हैं। जी हाँ, लगेज काउंटर पे अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि आपका बैग या सूटकेस अभी खोला जाने वाला है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इनके पास एक पेन होता है एयरपोर्ट पे, जिसकी मदद से ये आराम से आपके ताले को खोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कई बार खोलकर देखा भी जाता है और उसके बाद इसे बंद भी कर दिया जाता है, और जिसका सामान होता है उसे कुछ पता भी नहीं चलता। क्या बात है! ये बात तो दुनिया को पता है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा सबसे टाइट होती है। यहाँ से बड़े बड़े लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ऐसे में कोई रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ पर गलती से भी एक भूल हो गई तो समझिए कि बड़ी महंगी पड़ेगी। इसीलिए कई बार इस तरह की चेकिंग की जाती है जिससे कि किसी को कुछ पता भी न चले और आपकी चेकिंग भी कर ली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे आप जितनी मर्जी ताला लगा दो, अगर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ को शक हुआ तो वो वैसे भी चेक कर लेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी को पता तक नहीं चलता है कि उसके बैग की चेकिंग कर ली गई है। दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि हमारी टीम भी खूब मेहनत करती है आपके लिए रोज ही नया कंटेंट लाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कहा जाता है कि आपको एयरपोर्ट पे कम से कम नाइस और जेंटलमैन बन के रहना चाहिए? क्यों कहा जाता है कि जो लोग अच्छे से बिहेव करते हैं उन्हें फायदा ही फायदा पहुंचता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कहा जाता है कि अगर आपको फ्लाइट के अंदर मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट ने पसंद कर लिया तो आपको जो सीट चाहिए वो आपको मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बात है। आपको लगता होगा कि फ्लाइट की सीट तो पहले ही सबको अलॉट कर दी जाती है, तो ऐसे में कैसे कोई अपनी फ्लाइट की सीट बदल सकता है? तो आपको बता दूं कि फ्लाइट अटेंडेंट के पास हमेशा कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं जो किसी को भी दे सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि कई बार जब आपके बगल में कोई छोटा बच्चा होता है और वो जोर जोर से रोने लगता है, तो ऐसे में दोस्तों आप क्या करते हैं? अगर आपको पता हो तो आप जाकर फ्लाइट अटेंडेंट से बात कर सकते हैं और अपनी सीट बदल सकते हैं, नहीं तो आप चुपचाप एक कोने में बैठे रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीजें फ्लाइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि आप अपने फ्लाइट के समय से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट जरूर पहुंच जाइए? आखिर क्या वजह है कि इस तरह की बातें बार बार कही जाती हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे कुछ अलग ही लॉजिक है जो कि ज्यादा लोगों को नहीं पता है। कहते हैं कि जल्दी इसलिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं कि सिक्योरिटी चेक में आपको ज्यादा समय न लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात अलग ही होती है। माना जाता है कि जब आप एयरपोर्ट पे समय से पहले पहुंचते हैं तो ऐसे में आपके पास बहुत समय होता है कि आप वहाँ हर एक दुकान में जाकर कुछ न कुछ देख सकें। सैकड़ों तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं। ऐसे में दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग इन शॉप्स पे जाकर कुछ खरीदारी करते हैं, इन रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। जानते हैं इसे क्या कहा जाता है एयरपोर्ट पे? इसे कहते हैं द गोल्डन आवर। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप पहले आएंगे तभी तो आप पैसे खर्च करेंगे। अगर पहले नहीं आएंगे तो कैसे पैसे जेब से निकालेंगे? है कि नहीं दोस्तों? काम है। और आप सोच रहे थे कि ये हमारे लिए बार बार कहते हैं कि जल्दी एयरपोर्ट आना चाहिए, और सच्चाई क्या है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जिस फ्लाइट पे आप जा रहे हैं वो ठीक है या उस फ्लाइट में कुछ संवेदनशील लोग भी बैठे हुए हैं? जी हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा सवाल बन गया है लोगों के मन में। कई बार हम इस तरह की खबरें देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर कुछ लोग गलत इरादे से आए थे। कई बार तो फ्लाइट को ही हाईजैक कर लिया जाता है। लेकिन आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। सुरक्षा तो टाइट रहती है, लेकिन दोस्तों खतरा फिर भी बना रहता है। कई लोगों को ये बात पता नहीं होती कि फ्लाइट के अंदर आखिर कैसे एयर मार्शल्स मौजूद होते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि 2 या उससे ज्यादा एयर मार्शल एक ही फ्लाइट में हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि कोई समस्या है इस फ्लाइट में, या कोई क्रिमिनल है जो कि ट्रैवल कर रहा है आपके आसपास ही। क्योंकि ये बात सबको पता है कि अगर एक बार फ्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है तो समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी लगता है कि किसी रूट में या किसी फ्लाइट में कोई नामी क्रिमिनल ट्रैवल कर रहा है, उस समय आप देखेंगे कि फ्लाइट के अंदर की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। हवाई जहाज से यात्रा करना न सिर्फ सहूलियत भरा होता है बल्कि इससे काफी समय भी बच जाता है। साथ ही यात्रियों की जरूरतों और परेशानियों का ख्याल रखने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट्स भी होती हैं। ये सेवा बस या ट्रेन सफर में नहीं मिलती। वैसे तो हवाई यात्रा से जुड़ी हर जानकारी आपको विमानन कंपनी की वेबसाइट पे या फिर फ्लाइट अटेंडेंट्स से मिल जाती है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं। अगर फ्लाइट में हो जाए किसी की मौत
बीच सफर में अगर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाती है तो फ्लाइट अटेंडेंट उसका प्राथमिक उपचार करते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ से संपर्क किया जाता है और उनके कहे अनुसार मरीज को दवाई दी जाती है। रेयर हालातों में प्लेन को बीच यात्रा में लैंड भी करा दिया जाता है। हालांकि अगर इस बीच किसी की मौत हो जाती है तो अन्य यात्रियों को इसकी सूचना नहीं दी जाती, नहीं शव को वहां से हटाया जाता है। डेड बॉडी को बस एक चादर से ढक दिया जाता है। आपके सामान के साथ लाश। कार्गो में सिर्फ यात्रियों का सामान ही नहीं बल्कि कई और चीजें भी लादकर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। संभव है कि जिस जगह आपका लगेज रखा गया हो पास में ही लाश भी रखकर ले जाई जा रही हो और आपको भनक तक न लगे। डेड बॉडी को HR से अंकित किया जाता है। इसका मतलब होता है ह्यूमन रिमेन्स। गंदगी। एक प्लेन दिन भर में कई उड़ानें भरता है। जब भी एक यात्रा पूरी होती है इसकी सफाई की जाती है, मगर जरूरी नहीं कि इसे अच्छे से डिसइंफेक्ट किया गया हो। कई बार एक ही कपड़े से पूरे दिन सारे टेबल साफ किए जाते हैं। अगर किसी बच्चे का गंदा डायपर भी उस टेबल पर रखा गया होगा तो भी उसी कपड़े से उसे साफ किया जाएगा जिससे बाकी को साफ किया गया। चादर और ट्रे फ्रेश नहीं होते। भले एक प्लेन ने दिन भर में कई उड़ानें भरी हों, मगर जरूरी नहीं कि हर बार फ्रेश चादर और खाना सर्व करने वाले ट्रे का इस्तेमाल किया जाए। जब भी एक यात्रा पूरी होती है और प्लेन को अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है तो अमूमन इस्तेमाल किए गए चादर को ही दोबारा यूज कर लिया जाता है। यही हाल ट्रे का भी होता है। बेहतर होगा आप खुद हैंड सैनिटाइजर लेकर आएं और उसका इस्तेमाल करें। डिम लाइट। अक्सर जब रात के वक्त प्लेन को लैंड किया जाता है तो अंदर की लाइट डिम कर दी जाती है। ऐसा इसलिए ताकि अंधेरे में भी निकलने पे यात्रियों को देखने में तकलीफ ना हो, वरना अगर प्लेन में तेज रोशनी होगी और आपने रात में प्लेन डीबोर्ड किया तो संभव है कि प्लेन से उतरने के बाद कुछ देर तक आपको देखने में परेशानी हो। मौजूदा समय में हवाई सफर करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमूमन किसी भी समय में हवा में सफर करने वालों की संख्या 10 लाख के आसपास होती है। ऐसे में आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ रोमांचक जानकारियां। हवाई अड्डे पर सुरक्षा के लिए लगे बॉडी स्कैनर से सुरक्षा कर्मियों को आपका नग्न शरीर नहीं दिखेगा। काफी शोर शराबे के बाद अब दुनिया भर के एयरपोर्ट पे लगे स्कैनर्स को सुधारा जा चुका है। एयरबस A380 एक बार में 853 यात्रियों को ढो सकता है। ये जहाज इतना बड़ा है कि लंदन स्थित हीथ्रो जैसे एयरपोर्ट को नए सिरे से संवारा गया है। जरूरत पड़ने पर विमान एकदम लंबवत उड़ान भर सकता है, एकदम वर्टिकल अंदाज में, क्योंकि अब हवाई जहाजों में एक अतिरिक्त इंजन होता है। हालांकि ऐसी उड़ान का चलन व्यावसायिक उड़ानों में नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा जब चाहें तब हो सकता है। टेस्ट उड़ानों के दौरान हवाई जहाज के डायने 90 डिग्री से मोड़े जा सकते हैं। हालांकि इससे संतुलन थोड़ा जरूर बिगड़ता है। कुछ एयरपोर्ट पे डिजाइनरों ने लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण करने की कोशिशें शुरू की हैं। प्रस्थान दरवाजे पर बैठने की व्यवस्था इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। यहाँ पर आपको लिमिटेड सीट मिलेगी। हवाई सफर के दौरान हमारा स्वाद बदल जाता है। एयरलाइंस में दिए गए खानों में ज्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दबाव ज्यादा होने की वजह से हमें स्वाद का पता नहीं चल पाता। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हवाई यात्रा के दौरान लोग गैस छोड़ते हैं। इसके चलते ही हवाई जहाज में दुर्गंध को कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। विमान यात्रा से होने वाली थकान से बचने के लिए यात्रा करने से पहले ही आपको नए टाइम जोन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पिछले कुछ समय से हुई हाई प्रोफाइल हवाई दुर्घटनाओं के बावजूद आंकड़ों के लिहाज से हवाई सफर करना इन दिनों सबसे सुरक्षित है। दोस्तों, हवाई जहाज में पहली बार यात्रा करने का अनुभव एकदम अलग होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार यात्रा करने वालों को तो पता भी नहीं होती, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे ये चीजें आपके काफी काम आएंगी। यहाँ हम आपको पहली बार हवाई यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां दे रहे हैं, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी पहली हवाई यात्रा से जुड़ी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। टिकट बुकिंग के समय दें सारी जानकारी। एयर टिकट आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से बुक कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग के समय एयरलाइन को अपनी सभी जानकारी पूरी और सही दें। टिकट बुकिंग में कोई भी गलत जानकारी आपके लिए बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर एयरलाइन कंपनी को जरूर दें, क्योंकि अगर फ्लाइट में देरी होती है या फ्लाइट रिस्केड्यूल होती है तो इसकी जानकारी एयरलाइन कंपनी आपको SMS या कॉल करके दे सके। ई टिकट की कॉपी और पहचान पत्र साथ रखें। अपने साथ हवाई टिकट की हार्ड कॉपी के साथ एक सॉफ्ट कॉपी यानी ई टिकट जरूर रखें, क्योंकि बिना टिकट के आपकी एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं हो पाएगी। अपने मोबाइल में आप टिकट की ई कॉपी साथ रख सकते हैं। इसके बिना आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा और आपकी यात्रा रद्द भी हो सकती है। अगर आपके पास ई टिकट है तो इस पे पहचान साबित करने के लिए आपको कोई पहचान पत्र साथ रखना होगा, जैसे आधार, पैन या पासपोर्ट आदि। टिकट नहीं, बोर्डिंग पास से मिलेगी जहाज में एंट्री। आमतौर पर बस या ट्रेन के सफर के मामले में हम टिकट लेके सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन हवाई यात्रा के मामले में ऐसा नहीं होता है। आपने जो टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कराई है उसे दिखाकर आपको बोर्डिंग पास लेना होता है। इसी से आपको हवाई जहाज में एंट्री मिलती है। जिस भी एयरलाइन की आपने टिकट बुक कराई है उसका काउंटर एयरपोर्ट पे होता है। वहां टिकट दिखाकर आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं।
साथ ही दोस्तों आमतौर पे फ्लाइट किस एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी इसकी जानकारी टिकट पे लिखी होती है। अगर आपके टिकट पे ये जानकारी नहीं है तो तुरंत एयरलाइन कंपनी को फोन करके इसकी जानकारी लें। छोटे शहरों में केवल एक ही एयरपोर्ट होता है, लेकिन बड़े शहरों में एक से ज्यादा एयरपोर्ट होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।